हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। आज हम लोग प्रश्नावली 6.3 को स्टार्ट करेंगे और इसका पहला सवाल हल करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम प्रमेय 6.7 और प्रमेय 6.8 को समझ लेते हैं, क्योंकि ये हमारी प्रश्नावली 6.3 इन्हीं प्रमेय पर आधारित है। ठीक है, तो देखिएगा हमारी प्रमेय 6.7 क्या है। किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, हाँ, एक त्रिभुज है यदि, तो उस त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तो तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। ठीक है, जैसे कि हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ये हम त्रिभुज बना लेते हैं इस प्रकार से, और इसे ए बी सी नाम दे देते हैं। ये हमारा कोण ये है, ये है, ये है। त्रिभुज के ये रहे तीनों कोण। इन तीनों कोणों का योग प्रमेय के अनुसार कितना होता है? 180 अंश होता है। ठीक है, तो हम क्या क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। ठीक है, हमने तीनों कोणों ए बी और सी को जोड़ दिया और इनका योग कितना कर दिया? 180 अंश। तो हमारी प्रमेय बस यही कह रही है कि जितने भी कोण त्रिभुज में होते हैं उन सभी का योग कितना होता है? 180 अंश। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रमेय 6.8 को। प्रमेय 6.8 है हमारी, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना वह कोण दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन भुजाओं में से किसी भी यदि हम एक भुजा को बढ़ा दें तो उस प्रकार से एक बहस कोण का निर्माण होता है, और बहस कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये हम त्रिभुज ले लेते हैं, इस प्रकार से हमने ये त्रिभुज ले लिया इस प्रकार से, और इसे हमने ए बी सी नाम दे दिया, और ये रहे इसके कोण। ठीक है, ये रहे इसके कोण। अब देखिएगा, हम इस वाली भुजा, नीचे की भुजा AC को हम इस बढ़ा देते हैं। एक भुजा को बढ़ाना है, किसी भी भुजा को आप बढ़ा सकते हैं, जैसे हमने AC को बढ़ाया। तो इस प्रकार से हमें एक कोण मिला। ठीक है, इसका नाम हम कोण 1 दे देते हैं, और इसे कोण 2 का नाम देते हैं, इसे कोण 3 दे देते हैं। अब देखिए, जो कोण 1 बना ना, यही होता है हमारा बहस कोण, और ये बहस कोण जो होता है हमारा अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये होते हैं हमारे अंतः अभिमुख कोण। इस वाले कोण को छोड़कर जो ये वाले कोण होते हैं, ये होते हैं अंतः अभिमुख कोण बहस कोण के लिए। ठीक है, बहस कोण के लिए अंतः अभिमुख कोण ये होते हैं, और इन दोनों का योग क्या होता है? बहस कोण के बराबर होता है। बस यही हमारी प्रमेय कह रही है। ठीक है, प्रमेय क्या कह रही है कि यदि हम किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा दें तो इस प्रकार जो कोण बनता है उनका योग अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? बहस कोण हमने क्या माना है? एक, तो हम कोण 1 बराबर क्या होता है? कोण 3 प्लस कोण 2, कोण 3 प्लस कोण 2, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, प्रमेय हमारी ये कहना चाह रही है कि जो ये हमारा बहस कोण होगा ये इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। ठीक है, जैसे कि हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक इसमें एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये इसे A मान लिया, B मान लिया, इसे C मान लिया। अब देखिएगा, अब हम इस भुजा को बढ़ा देते हैं, AC, इसी भुजा को बढ़ा देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अभी हमने AC को बढ़ाया था इस प्रकार से, अब हमने AC को बढ़ा दिया इस प्रकार से। ठीक है, नाम आप किसी भी प्रकार से दे सकते हैं, कोई भी भुजा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब जो ये हमारा कोण बना है इसे हम कोण 1 दे देते हैं नाम, और इसे कोण 2 का नाम दे देते हैं, इसे 3 देते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार अब हमारा बहस कोण ये है, तो ये किसके बराबर होगा? इसके ये वाला कोण छोड़ के जो ये दो कोण हैं इनके योग के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? कोण 1 बराबर कोण 2 प्लस कोण 3, कोण 2 प्लस कोण 3। ठीक है, ये एक हमारा क्या है? बहस कोण है, बहस कोण। इस चित्र के लिए बहस कोण का मान क्या है? कोण 2 प्लस कोण 3।
इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी त्रिभुज हो उसकी एक भुजा बढ़ा दें तो बहस कोण का निर्माण होता है, और बहस कोण उस कोण के जस्ट जो ये वाला कोण होता है इसे छोड़ करके जो दो कोण बचते हैं उनके योग के बराबर होता है बहस कोण, ठीक है। तो आपको ये दोनों प्रमेय ध्यान रखनी है, इस प्रश्नावली में इन दोनों प्रमेयों का यूज होगा। अब हम लोग प्रश्न 1 को हल कर लेते हैं। प्रश्न है हमारा, आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं QP और RQ को क्रमशः बिंदुओं S और T तक बढ़ाया गया है। यदि कोण SPR बराबर 135 अंश है और कोण PQT बराबर 110 अंश है तो कोण PRQ ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें क्या वो लगाया है, हमें वो लगाया है ये हमारे पास में त्रिभुज PQR है और इस त्रिभुज में QP और RQ को क्रमशः बिंदुओं S और T तक बढ़ाया गया है, यानी कि जो हमारी QP भुजा है इसे S तक बढ़ा दिया गया है और जो हमारी RQ भुजा है इसे T तक बढ़ा दिया गया है। और आगे देखिएगा, आगे देखते हैं, यदि SPR बराबर 135 अंश है, हमें जो ये SPR कोण है ये 135 अंश दे दिया गया है और PQT हमें 110 अंश दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है कि PRQ ये वाला कोण PRQ ये वाला कोण कितना होगा, ठीक है, कितने अंश का होगा, ठीक है। तो देखिएगा पहले जो प्रश्न में इंफॉर्मेशन दे रखी है उसे हम लिख लेते हैं, हेडिंग डालते हैं दिया, और हम दिया में लिख लेंगे, क्या लिखेंगे हम दिया में, जो हमें ये कोण दे रखे हैं इन्हें हम लिख लेंगे SPR बराबर 135 अंश तथा कोण PQT बराबर 110 अंश। अब जो हमें निकालना है, ज्ञात करना है, उसे भी लिख लेते हैं, हेडिंग डालते हैं यहाँ पर ज्ञात करना, ज्ञात करना, और हम लिख लेंगे कोण PRQ का मान, कोण PRQ का मान, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो देखिएगा हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखना ये हमें एक रेखा दी गई है, एक ये रेखा है, इस रेखा पर दो कोण बन रहे हैं, ये दोनों कोण, और हम जानते हैं रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं उन सभी का योग 180 अंश होता है। तो यदि हम इन दोनों कोणों को जोड़ दें तो इनका योग 180 अंश होगा, ठीक है। तो देखिएगा अब हम जोड़ते हैं, PQT और प्लस PQR बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। तो लिखते हैं PQT कोण PQT प्लस कोण PQR प्लस कोण PQR। इस रेखा पर ये दो कोण तो बन रहे हैं, दोनों को हमने जोड़ दिया यहाँ पर और इनका योग कितना हो जाएगा, रेखा पर बन रहे हैं सो 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर हमें मान किसका पता है, हमें मान पता है PQT का, ठीक है। हम PQT का मान पता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि कोण PQT बराबर कितना है हमारा 110 अंश है, तो यहाँ पर हम PQT की जगह पे कितना रख देंगे 110 अंश रख देंगे। तो यहाँ पर हमने रख दिया 110 अंश प्लस कोण PQR को हम ज्यों का त्यों रखेंगे और बराबर में 180 अंश। अब यदि हम कोण PQR बराबर निकालेंगे तो यहाँ से निकल आएगा 180 माइनस का, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का 110, ठीक है। तो यहाँ पर PQR बराबर कितना आ जाएगा, 180 में से 110 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 70, ठीक है। PQR कितना निकल आया, ये वाला कोण PQR हमारा 70 निकाला है, ये देखिएगा 70 निकाला है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 70, ठीक है। अब देखिएगा इसी प्रकार से इस वाली लाइन पर अगर हम देखें तो ये दो कोण बन रहे हैं, इन दोनों का योग भी हम कितना कर सकते हैं 180 अंश कर सकते हैं। तो देखिएगा करते हैं, कोण SPR यहाँ पर लिख देंगे, कोण SPR प्लस कोण RPQ, ठीक है, कोण RPQ बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश, ठीक है। अब हमें SPR का मान पता है, ये वाला कोण 135, तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि यहाँ पर कोण SPR बराबर कितना है हमारा 135 अंश है, ठीक है, 135 अंश है। तो यहाँ पर SPR की जगह तो कितना लिख देंगे 135 अंश लिख देंगे और प्लस कोण RPQ और बराबर में हमारा कितना है 180 अंश है, ठीक है।
अब हम आर पी क्यू बराबर निकालेंगे तो कितना निकल आएगा, आर पी क्यू बराबर हो जाएगा हमारा 180 और इस 35 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 135। अब हम आर पी क्यू बराबर हमारा कितना निकल आएगा, यहाँ पर निकल आएगा हमारा 45। 180 में से हम 135 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 45। तो ये वाला कोण हमारा कितना निकल के आ गया है, ये वाला कोण आ गया हमारा 45। अब देखिएगा चूंकि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। तो हम इन तीनों कोणों को जोड़ देंगे और 180 अंश के बराबर कर देंगे। तो देखिएगा अब हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, यहाँ पर हम जोड़ते हैं कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R, इस त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज PQR में, PQR में कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अभी हमने पढ़ी है, फिर 180 अंश होता है। तो यहाँ पर हमें कोण P कितना पता है, हमें कोण P पता है 45। तो हम यहाँ पर कोण P बराबर कितना रख देंगे 45 प्लस कोण Q कितना हमें पता 70 है, कोण 70, ठीक है। और प्लस R हमें निकालना है, R हमने जो कहते हैं रखा, और 180 अंश। अब 45 और 70 को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 115 और प्लस कोण R बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। और 115 को ले जाएंगे हम उस तरफ तो कोण R बराबर हमारा कितना आ जाएगा 180 माइनस के 115, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर यदि हम कोण R बराबर निकालेंगे तो हम 180 में से क्या करेंगे, 180 में से हम 115 घटा देंगे तो कितना बचेगा, हमारा बचेगा 65, ठीक है। तो ये हमारा कोण R बराबर कितना आ गया 65। अथवा R को क्या कहा जा रहा है, अथवा R ही को क्या कहा जा रहा है PRQ, जो हमें निकालना था, ये जो हमें ज्ञात करना था यही R, कोण R को PRQ भी कहा जा रहा है। तो हम अथवा में लिख देंगे कोण PRQ बराबर कितना आ गया हमारा 65, ठीक है। और यही तो हमें निकालना था, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। तो इस प्रकार से हमारा इस प्रश्नावली का पहला सवाल कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।